वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का नाम है तानसेन। तानसेन एक बहुत ही बड़ा म्यूजिशियन हुआ है इंडिया में। ठीक है, म्यूजिशियन का मीनिंग एक संगीतकार, गाने वाला संगीतकार हुआ है। ये उसकी स्टोरी है। और बच्चों चलो हम उसकी स्टोरी को पढ़ते हैं, क्या है इस स्टोरी में। You may have heard the name of Tansen, the greatest musician our country has produced. आप सबने कुछ बच्चों ने तानसेन का नाम सुना होगा। ये क्या था? सबसे बड़ा संगीतकार इंडिया का माना गया है। A singer called मुकुंदन मिश्रा and his wife lived in बेहत नियर ग्वालियर। कौन कौन रहता था ग्वालियर में? कौन रहता था? एक दिन एक सिंगर था मुकुंदन मिश्रा और उसकी वाइफ कहाँ पर रहते थे? बेहत इन ग्वालियर। ग्वालियर में एक जगह है बेहत, वहाँ पर ये रहते थे। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। उनका एक लौता बेटा था तानसेन। मुकुंदन मिश्रा का एक लौता बेटा था तानसेन। इट इज़ सेड दैट ही वॉज नॉटी चाइल्ड। वो बड़ा ही शैतान बच्चा था जब वो छोटा था। ठीक है, तानसेन जब छोटा था बड़ा ही शैतान हुआ करता था। ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। वो कभी कभी जंगल में खेलने चला जाता था। कौन? तानसेन जब छोटा बच्चा था तब वो जंगल में कभी कभी खेलने चला जाता था जंगल में। soon to imitate perfectly the calls of the birds and animals। और उसने जल्दी ही जो बर्ड्स जो हैं जैसे बर्ड्स एनिमल्स जैसे भी आवाज़ें निकालते हैं उसने वो कॉपी करना सीख लिया था। वो हूबहू बर्ड्स और एनिमल्स की नकल लगा सकता था। इतना वो टैलेंटेड भी था साथ ही में। क्योंकि टैलेंटेड के साथ साथ उसने क्या किया, अपने टैलेंट को कैसे इस्तेमाल किया? एक एनिमल्स की और बर्ड्स की आवाज़ों को कॉपी करना शुरू कर दिया। एक दिन क्या हुआ फिर? अ फेमस सिंगर नेम स्वामी हरिदास। एक बड़ा ही फेमस सिंगर था जिसका नाम है स्वामी हरिदास। was once traveling through the forest with his disciple। क्या हुआ? एक दिन कौन जा रहा था? फॉरेस्ट के थ्रू कौन निकल रहा था? जंगलों में से कौन निकल रहा था? जंगलों में से स्वामी हरिदास जी निकल रहे थे अपने शिष्यों के साथ। शिष्य मीनिंग उनके जो फॉलोअर्स होते हैं उनके साथ वो जा रहे थे। कौन जा रहे थे जंगलों से? स्वामी हरिदास। टायर्ड द ग्रुप settled down to rest in the shady grove। तानसेन saw them। अब जो स्वामी हरिदास थे वो अपने शिष्यों के साथ जब जा रहे थे तो वो थक गए, तो उन्होंने क्या किया? एक पेड़ के नीचे उन्होंने वहाँ पर पेड़ के नीचे क्या हुआ? पेड़ के नीचे वहाँ पर ढेर सारे पेड़ थे। ग्रूव का मीनिंग है ढेर सारे पेड़। ढेर सारे पेड़ जो थे उधर उनके नीचे छाएं थी, तो उनके नीचे ना रेस्ट करने के लिए रुके वहाँ पर। कौन? स्वामी हरिदास और उनके जो शिष्य थे वही पेड़ों के नीचे जो है वो रेस्ट करने के लिए वहीं पर रुक गए। और तानसेन ने उनको देख लिया। तानसेन के दिमाग में क्या आया? स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ। तानसेन ने अपने दिमाग में कहा ये तो अजनबी है हमारे फॉरेस्ट में। इट विल बी फन टू फ्राइटन दैम। इनको डराने में मज़ा आएगा। अब तानसेन तो बच्चा था, वो कहता है इनको मैं डराता हूँ तो बड़ा ही मज़ा आएगा। और क्या हुआ? आगे क्या होता है? ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोड लाइक अ टाइगर। अब तानसेन को हर एक एनिमल की आवाज़ निकालनी आती थी ना, तो उसने डराने के लिए किसकी आवाज़ निकाली? उनको स्वामी हरिदास और शिष्य को डराने के लिए उसने निकाली टाइगर की आवाज़। ठीक है,
टाइगर की तरह वो रोड किया ऐसे गर्जा, ठीक है, जैसे टाइगर गरजता ना वैसे वो गर्जा। कौन? तानसेन गर्जा। लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। और जो स्वामी हरिदास के जो शिष्य थे वो डर गए। क्यों? क्योंकि तानसेन ने किसकी आवाज़ निकाली थी? टाइगर की। तो उनके शिष्यों को लगा कि यहाँ पर एक टाइगर है, ठीक है। मगर स्वामी हरिदास ने कहा, आप ज़्यादा डरो मत, डोंट बी अफ्रेड, टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। स्वामी हरिदास ने कहा, ये टाइगर होते हैं, हर एक टाइगर जो है वो डेंजरस नहीं होता, हम इस टाइगर को ढूंढते हैं। सडनली वन ऑफ हिज मैन सॉ अ स्मॉल बॉय हाइडिंग द बिहाइंड अ ट्री। देयर आर नो टाइगर हियर मास्टर, ही सेड, ओनली दिस नॉटी बॉय। अब जब उन्होंने ढूंढना शुरू किया उसके शिष्यों ने स्वामी हरिदास की बात सुनकर, तो उनको क्या पता चला कि वहाँ पर कोई टाइगर नहीं था। टाइगर की आवाज़ निकालने वाला कौन था? तानसेन था। और उन्होंने वो तानसेन को स्वामी हरिदास के पास ले गए। स्वामी हरिदास डिड नॉट पुनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उसको सजा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड, योर सन इज वेरी नॉटी, ही इज ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, आई थिंक आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर। स्वामी हरिदास क्या हुआ, अपने तानसेन को उसके पापा के पास ले गए और स्वामी हरिदास ने तानसेन के पापा को कहा कि आपका बेटा नोटी है मगर इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है और इसको मैं सिंगर बना सकता हूँ, ठीक है। अब स्वामी हरिदास ने इसका टैलेंट कैसे पहचाना? जब तानसेन ने जब टाइगर की आवाज़ निकाली, ठीक है, हूबहू आवाज़ टाइगर की निकाली। तानसेन वाज 10 years old when he went away with the स्वामी हरिदास। तानसेन 10 साल का था जब उसने स्वामी हरिदास को ज्वाइन कर लिया सिंगर बनने के लिए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 years लर्निंग म्यूजिक एंड बिकेम अ ग्रेट सिंगर। अब 11 साल के अंदर, ठीक है, 11 साल लग गए उसको म्यूजिक सीखते हुए एक महान सिंगर बनने के लिए तानसेन को। एट अबाउट दिस टाइम हिज पेरेंट्स डाइड। इस वक्त तक उसके जो पेरेंट्स हैं वो मर चुके थे, मगर उसके जो फादर थे उसकी क्या इच्छा थी? मुकंदर मिश्रा डाइंग विश वाज दैट द तानसेन शुड विजिट मोहम्मद चौस ऑफ ग्वालियर। अब उसके जो फादर थे उसकी एक इच्छा थी मरने से पहले कि उसका जो बेटा है जो तानसेन है, तानसेन किसको मिले जाकर? मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर, ठीक है। मोहम्मद गौस हुआ है ग्वालियर में जो कि एक होली मैन थे, ठीक है। मोहम्मद चौस वाज ए होली मैन। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है मोहम्मद गौस वाज होली मैन, मुकंदर मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। जो क्या लिखा है? मुकंदर मिश्रा जो थे उसके जो फादर थे, मुकंदर मिश्रा जो है उसके जो फादर थे वो क्या थे? वो उनके भगत थे। किसके भगत थे? मोहम्मद चौस के भगत थे, गौस के, चौस नहीं गौस। और उन्होंने कहा था कि तानसेन उनको जाके मिले मरने से पहले, मगर उनकी ये विश थी कि वो उधर जाके तानसेन को मिले जाकर। किनको? मोहम्मद गौस को, ठीक है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है वाइल लिविंग इन अ ग्वालियर विद द मोहम्मद गौस, तानसेन was often taken to court of Rani Migrani, who was a great musician herself. अब जब वो मोहम्मद गौस के पास रह रहा था तानसेन, वो रानी मिर्गानी के कोर्ट में दरबार में जाया करता था
एज ए म्यूजिशियन गाना गाने के लिए, ठीक है। जब वो मोहम्मद गौस के पास रह रहा था जब तानसेन, तो वो कहाँ पर जाया करता था उस टाइम पे? रानी मृगानी के दरबार में गाना गाने के लिए जाया करता था। और उधर उधर उसको कौन मिला? देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ द कोर्ट, हर नेम वाज हुसैनी। रानी मृगानी के दरबार में उसको एक हुसैनी नाम की लड़की मिली। किसको? तानसेन को हुसैनी नाम की लड़की उस दरबार में मिली और उसने उससे शादी कर ली। अब जो तानसेन की वाइफ कौन थी? अब हुसैनी। हुसैनी ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिपल। जो हुसैनी थी वो भी कौन क्या बन गई? स्वामी हरिदास की शिष्य बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल म्यूजिकल। अब क्या हुआ कि जो हुसैनी और तानसेन के कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। वो पांचों क्या थे? म्यूजिक से, वेरी म्यूजिकल का मीनिंग हुआ कि वो भी, उनको भी सारा गाना उनको भी गाना गाना आता था, ठीक है। जो बच्चे थे वो भी बड़े अच्छी तरह गाना गा सकते थे, जिस तरह से स्वामी हरिदास जैसे कि तानसेन गाता था। तानसेन के कितने बच्चे थे? 5 बच्चे थे। वो पांचों गाना गाने वाले थे, ठीक है। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। तानसेन जो है वो बड़ा ही फेमस बन गया, ठीक है। समटाइम ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर। तानसेन इतना अच्छा गाता था कि वो कभी कभी अकबर के दरबार में भी गाया करता था। और अकबर के दरबार में गाते हुए जो अकबर था वो इतना उससे प्रभावित हुआ कि उसने कहा कि मेरे दरबार में हर रोज़ आकर गाना है यहाँ पर आकर आपने, ठीक है। तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट इन 1556। तानसेन अकबर के दरबार में कब गया? 1556 में। एंड सून बिकम द फेवरेट ऑफ एम्परर अकबर। मीनिंग कि वो अकबर का सबसे चाहता बन गया था। अकबर का सबसे चहेता कौन बन गया था? तानसेन। तानसेन क्या था? अकबर का सबसे चहेता म्यूजिशियन था, जो कि गाना गाता था अकबर के दरबार में। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर कभी भी उसको बुला लेता था अपने दरबार में, दिन हो या रात हो। जब अकबर का गाना गाने का गाना सुनने का दिल करता था तो वो तानसेन को बुला लेता था। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। कभी कभी तो अकबर तानसेन के घर जाता था उसको रियाज करते हुए देखने के लिए, वो कैसे रियाज कर रहा है, ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करता है वो, उसको उसकी प्रैक्टिस को भी देखने जाता था। अकबर तानसेन के घर भी जाता था। ही ऑल्सो गिव हिम मैनी प्रेजेंट्स। वो उसको बड़े ही उपहार भी देता था, ठीक है, बड़े ही अच्छे अच्छे गिफ्ट देता था। अकबर जो है तानसेन को बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट देता था। सम ऑफ द कोर्टियर बिकेम जेलस ऑफ तानसेन। वो जो अकबर के दरबार में जो दरबारी थे, ठीक है, उसके तो उससे वो क्या करते थे? जेलस फील करते थे। किससे फील करते थे जेलस? तानसेन से, क्योंकि तानसेन जो बड़ा फेमस म्यूजिशियन बन गया था अकबर के दरबार में, ठीक है। अकबर के दरबार में कौन सबसे फेमस म्यूजिशियन बन गया था? तानसेन। और तानसेन से अब लोग नफरत करने लग गए थे कुछ जो अकबर के दरबार के कोर्टियर से, कोर्टियर मीन के दरबारी जो वहाँ पर खड़े होते थे ना, जो सुनते थे इसका म्यूजिक, बाकी लोग भी सुनते थे इनका म्यूजिक अकबर के दरबार में ना, तो वो जो दरबारी थे तानसेन से नफरत करने लग गए। अब वो क्या बातें कर रहे हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज ruined। अब वो एक बंदा, वो इकट्ठे होते हैं, दरबारी इकट्ठे होकर डिक्लेयर करते हैं हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम तानसेन को बर्बाद ना कर दें। वन ऑफ द कोर्टियर शौकत मियाँ
हैड अ ब्राइट आइडिया। एक जो दरबारी था शौकत मियाँ, वो बाकी दरबारियों से क्या बात करता है, वो कहता है लेट अस मेकिंग सिंग रागा दीपक। अब ये रागा दीपक क्या है अभी मैं बताऊंगा आपको। जो शौकत मियाँ है उसको थोड़ी सी जानकारी थी उसके म्यूज़िक के बारे में, ठीक है। तो उसने कहा कि इसको कहते हैं, तानसेन को कहते हैं कि रागा दीपक सुना। अब रागा दीपक क्या है, हाउ विल यू हेल्प अस, हाउ विल दैट हेल्प अस। दूसरा दरबारी कहता है कि रागा दीपक सुनाने से हमारा क्या फ़ायदा होगा। तानसेन अगर रागा दीपक सुनाएगा इससे हमारा क्या फ़ायदा होगा। फिर जो शौकत मियाँ है वो कहते हैं इफ़ रागा दीपक इज़ प्रॉपरली संग it makes the air so hot that the singer is burnt into ashes. Tansen is very good singer. If he sing Raga Deepak, he will die. We will get rid of him. वो जो शौकत मियाँ होते हैं, बड़ी गंदी गंदी सोच होती है उनकी। वो कहते हैं अगर रागा दीपक को दिल से गाया जाए, ठीक है, एक प्रॉपरली गाया जाए, इसको रागा दीपक को अगर प्रॉपरली गाया जाए तो इससे क्या होता है, पूरी एयर के हवा में गर्मी पैदा होती है, जिससे जो जो गा रहा होता है रागा दीपक वो अपने आप ही जल जाता है, आग में जल जाता है, ठीक है। ये है रागा दीपक की जो है पावर। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर एंड सेड वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। अब शौकत मियाँ जो है अकबर को वो कर रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, प्रोवोक मीनिंग उसको भड़का रहे हैं। कैसे क्या बोलकर भड़काते हैं शौकत मियाँ अकबर को, वो कहते हैं वी डोंट थिंक तानसेन इज़ अ ग्रेट सिंगर। हमें नहीं लगता कि जो तानसेन है वो बहुत अच्छा सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, टेल हिम टू सिंग रागा दीपक, ओनली ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। अब शौकत मियाँ अकबर को कहते हैं कि आपका जो सिंगर है, जो तानसेन है, वो इतना भी अच्छा सिंगर नहीं है। अगर वो इतना अच्छा सिंगर है तो उसको कहो कि रागा दीपक सुनाए। रागा दीपक जो है वो प्रॉपरली अच्छी तरह गाकर सुनाए हमारे दरबार में आकर। अब क्या होता है, ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। वो जो अकबर जो होता है उसको पूरा विश्वास होता है कि जो तानसेन है वो हर एक तरह का म्यूज़िक गा लेगा। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, वो कहता है, अकबर कहता है तानसेन तो कुछ भी गा लेगा, वो भी एक बड़े अच्छे तरीके से गाएगा। तानसेन वाज अफ्रेड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। तानसेन जो है वो डर जाता है थोड़ा सा, मगर अपने किंग को भी निराश नहीं करना चाहता। वेरी वेल माई लॉर्ड ही सेड बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। वो कहता है कि ठीक है अकबर जी, मैं अब रागा दीपक ही गाऊंगा, मगर मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तानसेन वेंट होम, ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। अब वो घर चला गया था, तानसेन ऐसे बोलकर घर चला जाता है अपने, मगर तानसेन जो है बड़ा ही नाराज, अनहैप्पी होता है। अनहैप्पी मीनिंग के बड़ा ही दुखी होता है। ही कैन सिंग रागा, उसको पता होता है अगर मैं रागा दीपक गा लूँ तो मैं जल जाऊंगा, क्योंकि उसको अपने और विश्वास होता है कि वो बहुत अच्छा गाएगा, ठीक है। और उसको पता चल जाता है जब वो रागा दीपक गाएगा, राग दीपक गाएगा तो वो जल जाएगा, ठीक है। आई कैन सिंग राग, ही टोल्ड हिज वाइफ, बट द हीट इट गिव अस विल नॉट ओनली सेट अ लैम्प अलाइट, इट विल ऑल्सो बर्न मी इनटू एशेज। वो अपनी वाइफ को बताता है अगर वो राग दीपक गाएगा ना तो वो जल जाएगा और इससे वो मर भी सकता है, ठीक है, मर जाएगा उसके बाद। मगर देन ही हैड एन आइडिया, अब उसके बाद एक आइडिया आता है, उसको एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है अब किसको, तानसेन को। इफ समवन सिंग राग मेघ एट सेम टाइम एंड सिंग इट प्रॉपरली इट विल ब्रिंग रेन। कहता है जब मैं राग दीपक गा रहा हूँगा उसी टाइम कोई और जो है राग मेघ गा ले जो, तो उससे बारिश आएगी। राग मेघ से क्या होता है, बारिश आती है, और राग दीपक से जो बंदा गा रहा होता है वो फायर में जल जाता, आग में जल जाता है।
वो सोचता है, तानसेन सोचता है जब वो राग दीपक गा रहा होगा तो उसी के साथ जब वो एंड होगा उसका, जब राग दीपक का थोड़ा सा एंड होगा तो उसी के साथ कोई राग मेघ शुरू कर दे तो उसमें बारिश आ जाएगी, वो बच जाएगा, फिर जलने से बच जाएगा। Perhaps our daughter सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपावती could do it। वो कहता है कि जो मेरी बेटी है एक सरस्वती और उसकी फ्रेंड है रूपवती, वो ये राग मेघ गा सकती है उस टाइम पे। He taught two girls to sing राग मेघ। They practiced night and day for 2 weeks। वो 2 हफ्तों तक अपनी बेटी और उसकी फ्रेंड रूपवती को प्रिपेयर करता है कि तुम दोनों जो है राग मेघ गाने के लिए प्रिपेयर करता है उनको 2 हफ्ते तक, दिन रात लगा देता है उनको राग मेघ गाने के लिए। तानसेन टोल्ड देम यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तानसेन कहता है जब तक जो है लैम्प मीनिंग कि जब तक वो जो वहाँ पर रखे हुए जो लैम्प होते हैं वो बर्न होने शुरू नहीं होते तब तक तुमने शुरू नहीं करना। जैसे ही जो लैम्प है वहाँ पर अकबर के दरबार में लैम्प जो है बर्न होने शुरू होंगे तब तुमने राग मेघ अपना गाना शुरू कर देना है, जिससे बारिश आकर सारी आग बुझ जाएगी। ठीक है। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू हियर तानसेन सिंह राग दीपक। अब जो है क्या होता है, जिस दिन गाना गाने की जो अपॉइंटमेंट होती है अकबर को कहा होता है जिस डेट को मैं गाना गाऊंगा, तो वो आ जाता है कौन, तानसेन जो है उस दिन गाना गाने के लिए आ जाता है, राग दीपक गाने के लिए आ जाता है तानसेन। When he begins to sing, air become warm। जैसे ही वो शुरू करता है गाना, जो हवा होती है वो गर्म हो जाती है। Soon people in the audience were bathed in a perspiration। ठीक है। अब जो क्या होता है, जैसे ही वहाँ पर राग दीपक शुरू होता है हवा जो है गर्म हो जाती है और सबके चेहरों से पसीने छूटने शुरू होते हैं, क्योंकि वो जो राग दीपक जो है गर्म हवा को गर्म कर देता है। ठीक है, माहौल को सारा को गर्म कर देता है, जिससे वो सबके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं, वहाँ पर पसीने आने शुरू हो जाते हैं। परस्पिरेशन का मीनिंग है पसीने आने हम। द लीव्स ऑन द ट्री ड्राइड अप एंड फेल ऑन द ग्राउंड। जो लीव्स होते हैं ट्री के वो सूख जाते हैं, गर्मी से सूख जाते हैं, वो नीचे गिर जाते हैं ग्राउंड में। ठीक है, पत्ते जो हैं ट्री के पत्ते जो हैं वो ग्राउंड में गिरने शुरू हो जाते हैं सूख कर। वो इतना अच्छा गाता है। ठीक है, जो तानसेन है वो इतना अच्छा दाग दीपक गाता है कि ये सब कुछ होता है उस टाइम पे। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड बर्ड फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड वाटर इज रिवर बिगेन। अब वो इतना अच्छा गाता है, जो बर्ड्स जो है वो मरनी शुरू हो जाती हैं उस टाइम पे। ठीक है, बर्ड्स जो क्या होती हैं मरनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दिखाया बर्ड्स जो है मर रही हैं। ठीक है, और हवा जो है गर्म है, लोगों के पसीने छूट रहे हैं, यहाँ पर फोटो में है यहाँ पर। ठीक है, आगे दिखाया वाटर इन द रिवर बिगेन्स टू बॉयल। जो पानी होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इससे इस राग दीपक से गर्मी पैदा होती है। ठीक है, पीपल क्राइड आउट इन टेरर एज द फ्लेम्स शॉट अप आउट एप ऑफ अ नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प्स। अब जो लैम्प्स है वो अपने आप जल जाते हैं आग से। वो इतना अच्छा गाता है और लोग जो है रोने लग जाते हैं उस टाइम पे। एट वंस जैसी लाइट जो लैंप जब जलते हैं ना, लैम्प मीनिंग जो लैंप जो जलाते हैं हम, वो वाले जब आग की लपटों में लग जाते हैं, जैसे वो चलते हैं मीनिंग कि लाइट आती है, उनमें लाइट आ जाती है जब लैंप्स में अपने आप ही आग से। तो उसी वक्त क्या होता है, एट वन सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघ। उसी टाइम सरस्वती और रूपवती जो है उसकी बेटी, तानसेन की बेटी और उसकी फ्रेंड, वो राग मेघ शुरू कर देते हैं। अब राग मेघ से क्या होता है, बारिश आती है और स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन केम डाउन। अब जैसे ही उन्होंने राग मेघ शुरू किया, सरस्वती एंड रूपवती ने राग मेघ शुरू किया और उससे बारिश आ गई।
बारिश आने से क्या हो गया, जो गर्मी थी वो चलेगी। अब तानसेन वाज सेव्ड, तानसेन जो है वो जलने से बच जाता है। क्यों? क्योंकि बारिश आ जाती है। स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दिस। अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। इसके बाद स्टोरी में क्या होता है कि ये सब कुछ होने के बाद जो तानसेन है वो बीमार पड़ जाता है और अकबर जो है बड़ी वो शर्मिंदी महसूस करता है, सॉरी महसूस करता है उसके लिए। किसके लिए? तानसेन के लिए। ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज, ठीक है, और वो जो तानसेन के जो दुश्मन होते हैं उनको सजा देता है। व्हेन तानसेन गॉट वेल द एंटायर सिटी रिजॉयस। जब तानसेन ठीक हो जाता है और बाकी सब खुशी खुशी झूमते हैं कि तानसेन ठीक हो गया है। तानसेन रिमेन अकबर कोर्ट सिंगर टिल 1585 वेन ही डाइड। तानसेन जो है 1556 से लेके 1585 तक अकबर का सिंगर ही रहा, मैंने कि अकबर का संगीतकार रहा, और जब तक वो मरा नहीं। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उसने बहुत ही और राग बनाए वहाँ पर, ठीक है। कंपोज मीनिंग इसने खुद अपने कोई राग बनाए, ठीक है। तानसेन टॉम इज इन दैट ग्वालियर, तानसेन का जो टॉम था वो ग्वालियर में था। इट इज़ अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज एंड म्यूजिशियन, जो म्यूजिशियन है उसके लिए ये एक पिलग्रिमेज है। पिलग्रिमेज का मीनिंग हुआ बच्चों, पिलग्रिमेज का मीनिंग मैं बताता हूँ अभी आपको। पिलग्रिमेज का मीनिंग हुआ संगीतकार के लिए तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल मीनिंग कि जो सिंगर होते हैं उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, उनके लिए देखने के लिए बड़ी अच्छी जगह है। तानसेन का जो टॉम है वो देखने के लिए, तानसेन का मकबरा, तानसेन का टॉम मीनिंग कि तानसेन का मकबरा है जो ग्वालियर में है ना, वो जो है म्यूजिशियन के लिए एक तीर्थ स्थल है, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप आई होप सो आपको ये जो मेरी ट्रांसलेशन है वो पसंद आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ट्रांसलेशन पसंद आई होगी। और आपको अगर ये ट्रांसलेशन पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।